बार वो जानते थे कि हम ऐसे नहीं जीत सकते हैं, इसलिए उन्होंने ईवीएम ले आया। तो साथियों, हम लोगों को इस बार ईवीएम को तोड़ना होगा और बहुजन समाज को जीतना होगा, शासक बनना होगा। जब तक हम लोग ईवीएम को नहीं तोड़ेंगे तब तक हम शासक नहीं बन सकते हैं, क्योंकि वो दिखाने के लिए भले ही कहता है कि देखिए ये वोट आपका पड़ा, लेकिन उसकी सेटिंग जो होती है वो 1000, 1200, 1500, 2000 तक ही रहती है। तो हम लोगों को समझना होगा, ईवीएम से अगर चुनाव होता है तो ईवीएम को तोड़ना ही होगा, तभी जाकर हमारे हक और अधिकार मिल सकते हैं। धन्यवाद संचालक महोदय जी। आज का ये जो कार्यक्रम रखा गया है अंबेडकर नगर, आप सभी साथियों को जय मूल निवासी। साथियों, आज का जो ये सब्जेक्ट रखा गया है, वोट का अधिकार या शासक बनाने और बनवाने का अधिकार है, लेकिन गैर संवैधानिक ईवीएम मशीन द्वारा वोट के अधिकार को शून्य करना यह शासक जातियों का एक षड्यंत्र है, एक गंभीर विश्लेषण। साथियों, वोट का अधिकार शासक बनने का और बनाने का अधिकार होता है। यह अधिकार बाबा साहब ने हमें 17 अगस्त 1932 को दिलवाया था। साथियों, 17 अगस्त 1932 को अधिकार मिला, लेकिन क्या हमें जो चाहिए था वो मिला? क्यों नहीं मिला? इसका कारण है, ब्राह्मणों ने ये बात सुनी तो उन्होंने विरोध किया, कहा कि 2 लोगों को ही वोट देने का अधिकार होगा, एक तो पढ़े लिखे और दूसरा जो इनकम टैक्स देता होगा। तो साथियों, ब्राह्मणों ने हमें बहुजन समाज को अपने मनुस्मृति में लिखा था कि बहुजनों को शिक्षा नहीं देना है। जब हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तो इनकम टैक्स कहाँ से देंगे? तो बाबा साहब ने अंग्रेजों से कहा कि हमारे लोगों को सिर्फ उम्र है, हमारे लोगों के पास कुछ नहीं है, सिर्फ उम्र है। उम्र के आधार पर उन्हें वोट का अधिकार मिलना चाहिए। साथियों, बाबा साहब ने वो अधिकार दिलाया, 18 साल की उम्र रखा। साथियों, 75 साल हो गए हमें लाइन में लग के वोट देने का। 75 साल से हम लोग वोट देते आ रहे हैं, आज तक सिर्फ राजा बना रहे हैं, बन नहीं रहे हैं। तो खासकर मैं यहाँ पर अपनी महिलाओं से कहूँगी, हम महिलाओं के इसमें बराबरी की भागीदारी है, क्योंकि एक वोट पुरुषों का होता है, एक वोट हम महिलाओं का भी होता है। तो हम लोगों को समझना और जानना होगा कि हमारे ही वोट से हमारे ऊपर जो राजा बन जाता है वो अत्याचार अन्याय हमारे ही बच्चों के ऊपर कर रहा है। तो हम लोगों को जानना और समझना होगा, क्योंकि हमारे ही लोग भूल गए हैं कि 85% लोग ज़्यादा होते हैं, चाहे तो वो किसी को भी गिरा सकते हैं, लेकिन हम लोग, हमारे समाज के लोग अपने अधिकार को बेच दे रहे हैं। हम अपने अधिकार को 500 रुपए में, एक साड़ी में,
एक शीशी में बेच देते हैं मेरे भाइयों और मेरे साथियों, और हमारे साथ वो 5 साल अन्याय और अत्याचार करता रहता है। ये बातों को हमको समझना और जानना होगा। ये सब्जेक्ट क्यों रखा गया है? क्योंकि अब आने वाला है चुनाव। हम लोगों को समझना और जानना होगा। जितने भी साथी यहाँ लोग आए हैं, इन लोगों सारे लोगों को समझना होगा, जानना होगा कि हमारे ही अधिकार से, हमारे ही वोट से वो राजा बनते हैं। तो इस बार वो जानते थे कि हम ऐसे नहीं जीत सकते हैं, इसलिए उन्होंने ईवीएम ले आया। वे साथियों, हम लोगों को इस बार ईवीएम को तोड़ना होगा और बहुजन समाज को जीतना होगा, शासक बनना होगा। जब तक हम लोग ईवीएम को नहीं तोड़ेंगे तब तक हम शासक नहीं बन सकते हैं। क्योंकि वो दिखाने के लिए भले ही कहता है कि देखिए ये वोट आपका पड़ा, लेकिन उसकी सेटिंग जो होती है वो 1000, 1200, 1500, 2000 तक ही रहती है। तो हम लोगों को समझना होगा, ईवीएम से अगर चुनाव होता है तो ईवीएम को तोड़ना ही होगा, तभी जाकर हमारे हक और अधिकार मिल सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारी महिलाओं को है, क्योंकि हमारी महिलाएं जल्दी ही लुभावने में आ जाती हैं। साथियों, बात बहुत है, समय का ध्यान रखने के लिए कहा गया, इसलिए हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, आभार। जय मूल निवासी, जय भारत।